जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आज से एक नई पहल की शुरुआत हमने कर दिया। और नई पहल क्या है? मात्र 10 मिनट वाली क्लास। 10 मिनट में भी आप चाहें तो सीटेट जैसे परीक्षा को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको वही बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। 10 मिनट वाली क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, ये मान के चलिए यदि कोई छात्र देखता है तो उसे वाकई में लगेगा कि प्रवीण सर की अब जो नई पहल आई है सच में बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। बस जीत आपकी ही होगी इस बार, चिंता आप मत करिए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जीन पियाजे तथा वाइगोत्स्की महोदय के विचारों में क्या अंतर है। आखिर इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के विचारों में क्या अंतर है, आखिर किनका क्या विचार है, आइए समझते हैं। अच्छा, जीन पियाजे महोदय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जीन पियाजे महोदय जो हैं संज्ञानात्मक संरचनावादी के विचारक हैं। तो ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे महोदय जो हैं संज्ञानात्मक संरचनावादी के विचारक हैं। और वाइगोत्स्की महोदय के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक संरचनावादी के विचारक हैं। ध्यान रखिएगा, आज पहली बार कुछ लोगों को जीन पियाजे और वाइगोत्स्की महोदय के विचारों के बारे में अच्छे से पता चल रहा होगा। आखिर इन दोनों लोगों के विचारों में क्या अंतर रहा या दोनों में क्या अंतर है। अगर जीन पियाजे जी के बारे में पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो आप बता दीजिएगा कि जीन पियाजे महोदय संज्ञानात्मक संरचनावादी के विचारक रहे हैं। और अगर देखा जाए वाइगोत्स्की महोदय क्या बताते हैं, वाइगोत्स्की महोदय किसके विचारक रहे हैं? तो सामाजिक संरचनावादी के विचारक रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब अच्छा, जीन पियाजे जी, दूसरी बात इनके विचार में क्या कहा गया है? ये कहते हैं कि भाषा का विकास जो होता है, भाषा का विकास ऐसे होता है, पहले विचार आता है फिर बाद में भाषा आती है। पहले विचार आता है, पहले विचार आता है फिर बाद में भाषा आती है। कौन कह रहा है? जीन पियाजे महोदय कह रहे हैं। और यहाँ पर वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं? पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है। तो ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर बाद में विचार आता है। और जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं? पहले विचार आता है फिर भाषा आती है दोस्तों, या भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर क्या कहा जा रहा है? जीन पियाजे जी कहते हैं पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। ध्यान रखिएगा, पहले विकास होता है बच्चों का और बाद में क्या होता है कि बच्चों का अधिगम होता है, यानी कि बच्चे बाद में सीखते हैं। लेकिन अब वाइगोत्स्की महोदय यहाँ पर आकर क्या कहते हैं? कहते हैं आप तो क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए। ये कहते हैं कि पहले अधिगम होता है, पहले व्यक्ति सीखेगा और बाद में उसका विकास होगा। सोचिए एक बार, दोनों लोगों के विचारों में मतभेद है, दोनों लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि भैया देखिए विकास तब होगा, पहले तो विकास होगा उसके बाद अधिगम होगा। लेकिन कोई ये कह रहा है, वाइगोत्स्की महोदय कह रहे हैं कि देखिए पहले अधिगम होता है फिर बाद में विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, फिर जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं? देखिए, सीखने में भाषा का अधिक महत्व वगैरह नहीं है। जीन पियाजे महोदय कहते हैं देखिए ये जो भाषा आप सीख रहे हैं ना, इसका कोई महत्व वगैरह नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं भैया ये जो सीख रहे हैं आप भाषा, उसका तो महत्वपूर्ण है ही। मतलब सीखने में भाषा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, जीन पियाजे जी फिर क्या कहते हैं? सीखना और विकास, जो सीखना होता है और विकास जो होता है आयु के अनुसार ही होता है। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति का विकास और सीखना होता है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं वाइगोत्स्की महोदय? क्या कहते हैं? विकास और सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। देखिए ये क्या कहते हैं, समझिएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या कहते हैं? जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं, सॉरी वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं कि एक तरीके से अगर देखा जाए जो विकास होता है और जो व्यक्ति सीखता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से ही होती है। यानी कि व्यक्ति का जो विकास होता है समाज में ही रहकर उसका विकास होता है और समाज में ही रहकर बहुत कुछ वो सीखता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा हुआ है वाइगोत्स्की महोदय ने? इन्होंने कहा है कि विकास और सीखना जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि देखिए वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये कहते हैं संज्ञानात्मक विकास में अगर देखा जाए, यानी कि व्यक्ति के विकास में अगर देखा जाए तो वंशानुक्रम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी हेरिडिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि सामाजिक वातावरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है बच्चों के विकास में। ध्यान रखिएगा, दोनों लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। अब एक कहाँ तक कितने सही हैं हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि इनके क्या विचार हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। जीन पियाजे महोदय कहते हैं
जैविक परिपक्वता से विकास बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति की मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट बढ़ता है। लेकिन यहाँ वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं, सामाजिक अनुभव से विकास बढ़ता है। ये कहते हैं जैसे जैसे व्यक्ति का समाज में मतलब सामाजिक अनुभव देखता है, यानी जैसे जैसे उसका समाज के साथ संपर्क बढ़ता है और जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है। अच्छा, जीन पियाजे जी क्या कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि देखिए विकास की अगर देखा जाए तो 4 अवस्थाएं हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जीन पियाजे महोदय के 4 वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं, विकास की कोई अवस्था नहीं होती है। वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि विकास को कोई अवस्था नहीं है, हर उम्र में क्या होती है, विकास होता है। हर उम्र में क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब जीन पियाजे कहते हैं कि देखिए बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेता है। देखिए आप समझिएगा इस बात को। जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि बच्चों में जो ज्ञान का निर्माण होता है वो स्वयं से होता है, कोई सिखाता वगैरह नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं आप क्या कह रहे हो, बालक अपने से नहीं बल्कि बड़ों की मदद से सीखता है। बालक अगर देखा जाए तो अपने से नहीं बल्कि बड़ों की मदद से सीखता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब फिर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, फिर कहा जा रहा है जीन पियाजे महोदय के द्वारा कि मौखिक निर्देशन को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। मतलब जब जैसे कि मैं सिखा रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मौखिक रूप से बता रहा हूँ ना, तो ये कहते हैं कि जो मौखिक रूप से विकास होता है उसका जो मौखिक रूप से निर्देशन दिया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, उसका उतना ज़्यादा महत्व नहीं होता है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि जो मौखिक निर्देशन होता है वही महत्वपूर्ण होता है, मतलब वही सब कुछ होता है। देखिए बच्चे अनुकरण कैसे सीख करते हैं, क्या लिखी हुई बातों को जल्दी अनुकरण करते हैं या सुनी हुई बातों को जल्दी अनुकरण करती हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर वाइगोत्स्की महोदय ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। वाइगोत्स्की महोदय की बातें ज़्यादा सही हो रही है, क्योंकि मौखिक रूप से अगर देखा जाए जो बताया जाता है बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। जैविक, नेक्स्ट बात करते हैं। जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि जैविक परिपक्वता एवं आयु संज्ञान पर अधिक प्रभाव डालती है। देखिए जो एक तरीके से जैविक मैच्योरिटी होती है और आयु संज्ञान पर जो होता है, मतलब कि उम्र के ज्ञान के आधार पर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है। और यहीं पर वाइगोत्स्की महोदय क्या कहती हैं, संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञान पर क्या करती है, अधिक दबाव डालती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि जीन पियाजे महोदय के विचार के बारे में और वाइगोत्स्की महोदय के विचार के बारे में, आखिर जीन पियाजे जी क्या कहते हैं, आखिर वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपके कोई प्रश्न गलत होंगे। कहाँ से, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से। अगर आपका मन करता है तो आप क्या करिए, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो 10 मिनट वाली क्लास है ना, ये मान के चलिए अगर आप देखते चलेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई में प्रवीण सर ने मजाक में ही क्या बता दिया। मतलब कि एक तरीके से खेल खेल में ही बहुत कुछ सिखा दिया प्रवीण सर ने, मात्र 10 मिनट में ही बहुत कुछ बता दिया। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी पहले अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो एक बार कमेंट करके बताइएगा यस सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए। निश्चित तौर पर यदि आप ऐसा कहते हैं तो आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।